हिंदुस्तान में इस वक्त मानो फायर इमरजेंसी की सिचुएशन बन गई है। हर तरफ आग ही आग है, ना होटल सेफ हैं, ना हॉस्पिटल, ना ही बाजार। हर जगह हर पल मानो इंसानी जान खतरे में है। कब कहां आग मौत बनकर लोगों की जिंदगियों को राख कर दे कहा नहीं जा सकता। हालात इतने बुरे हैं कि मानो जिंदगी की अब ना कोई कीमत बची है, ना कोई गारंटी। इन तस्वीरों को जरा आप देखिए। आपको जलती हुई चिताएं गुरुग्राम के रहने वाले एक परिवार की दिखाती हूं। ये लोग अपने परिवार के मुखिया का इलाज कराने मैक्स अस्पताल आए थे। आने जाने का वक्त बचाने के लिए परिवार ने फ्लोरिश इन होटल में कमरा बुक किया था। हश्र ये हुआ कि आज परिवार की सभी 8 लोगों की चिताएं एक साथ चल रही हैं, क्योंकि पूरा परिवार होटल में लगी आग में अपनी जान गंवा बैठा है। दिल्ली हो, हैदराबाद हो या फिर बिहार, आग के गुब्बार ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली में धधकते होटल की तस्वीर दिखी, 21 जिंदगियां राख बन गईं। बिहार के मुजफ्फरपुर में अस्पताल में आग का हाहाकार दिखा, 15 लोग मौत के आगोश में समा गए। हैदराबाद में तो बीच बाजार आग का तांडव देखने को मिला। पूरा बाजार धू धू कर जला, सब कुछ राख में तब्दील हो गया। सवाल है कि आखिर इन फायर इमरजेंसी के हालात क्यों बन गए हैं? जवाब है करप्शन और नियमों की अनदेखी। कहीं तंग गलियों में बिल्डिंग्स बन गई हैं, कहीं नियमों को ताक पर रख दिया गया है, कहीं फायर सेफ्टी इंतजाम नहीं है, तो कहीं फायर एनओसी की अनदेखी की गई। वजहों के पीछे जाएंगे तो लंबी फहरिस्त दिखती है, लेकिन अफसोस इस बात को लेकर है कि पूरा सिस्टम जागता तब है जब कई जिंदगियां कुर्बान हो जाती हैं। सिस्टम बड़े हादसों का इंतजार करता है, फिर जब हादसे होते हैं तो सवाल भी उठाए जाते हैं, एक्शन की बात भी होती है, नियम कानून की याद भी आती है और ग्राउंड पर अफसर हरकत में आते हैं। लेकिन उससे पहले सब कान में तेल डालकर सोए मिलते हैं। नाक के नीचे सब होता रहता है, लेकिन करप्शन का टेप आंख से लेकर मुंह तक चिपका होने से सब चंगा दिखता है। सवाल है कि इसका परमानेंट इलाज क्या है? सवाल है कि क्या चंद लोगों को गिरफ्तार कर लेने से इंसाफ हो जाता है? सवाल है कि दोबारा ऐसे हादसे ना हो, ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए जाते? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको दिल्ली की मेरी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। मालवीय रगन के हौज रानी इलाके में बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जिनको बंद कर दिया गया है और डर की वजह से इनके मालिकों ने यहां ताला लगा दिया है। ऐसा एक होटल फ्लोरिश इन है जो बंद पड़ा था, अभी अभी इसका ताला खोला गया है और ताला खोलने की वजह यह है कि यहां पर जो सामान है उस सामान को निकाला जा रहा है। लेकिन अब जब हम इस होटल में आ गए हैं तो सबसे पहले इसका ये एंट्री पॉइंट देख लीजिए। ये छोटा सा एंट्री पॉइंट है, छोटा सा एरिया है। यहाँ एक छोटी सी डेस्क है, यानी कि छोटा सा जो रिसेप्शन टाइप्स है वो यहाँ पर एक छोटी सी यहाँ आपको डेस्क नजर आ जाएगी। इसके अलावा एक लिफ्ट है यहाँ और ये लिफ्ट भी छोटी सी है। और इसके बाद अब ऊपर की तरफ जो सीढ़ियां जा रही हैं उस पर चलते हैं। फ्लोरिश इन होटल के फर्स्ट फ्लोर पर हम आ चुके हैं। ये देख रहे हैं कि क्या इसके अंदर अभी भी गेस्ट मौजूद हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, सूत्रों के वाले से जानकारी ये मिल रही है कि होटल भी उसी का है जिसका फ्लोरिश स्टे था, यानी कि लवकेश बजाज का, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। रिसेप्शन के पास ही एक और रूम है। अब ये रूम पूरी तरीके से खाली है, छोटे छोटे से रूम है और खिड़की के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। वेंटिलेशन के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब देखिए डोर्स हैं, लेकिन इन डोर्स को सील कर दिया गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन होटल्स में यही बताई गई कि इन होटल्स में खिड़कियां, दरवाजे सब कुछ हैं, लेकिन इनको सील कर दिया गया है। ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगी क्योंकि यहीं से आपको समझ में आएगा कि फ्लोरिश स्टे में आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए थे और वो लाक्षागृह बन गया था। देखिए यहाँ से आप देखिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ शीशे आपको नजर आ रहे हैं और शीशों के बाहर भी आपको एक शीशा नजर आएगा, यानी पूरी तरीके से खिड़कियां सील हैं। यहाँ पर भी कोई खिड़की नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं है। इस कमरे में आप आइए, चारों तरफ नजर दौड़ा लीजिए, कोई भी वेंटिलेशन है नहीं, कोई भी खिड़की यहाँ पर है नहीं। अब सोचिए अगर आग लग जाती है इस फ्लोर पर, लोग भागेंगे कैसे? क्योंकि भागने का एक ही रास्ता है, और खिड़कियां हैं नहीं। यहां दम घुट रहा है। सोचिए हम जब आपसे बात कर रहे हैं, आपसे बात करते करते यहां पर दम घुटने जैसा लग रहा है क्योंकि वेंटिलेशन ही नहीं है। और जब वेंटिलेशन नहीं है तो हवा पास नहीं हो रही है, तो किसी भी आपात स्थिति से निपटा नहीं जा सकता है। और देखिए बिल्कुल कोने में एक और कमरा हमें नजर आ रहा है। ये देखिए छोटा सा कोने में इस कमरे को बना दिया गया है। यहां भी कोई भी खिड़की नहीं दिख रही है। सबसे बड़ी बात यह, कोई भी खिड़की, वेंटिलेशन के लिए कुछ भी नहीं है।
जब फ्लोरिश स्टे में आग लगी थी तो ऐसी छोटी छोटी खिड़कियों से लोगों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। अब सोचिए अगर इन खिड़कियों को हम तोड़ भी दें, अगर यहां पर ये शीशा टूट भी जाए तो यहां से कोई शख्स निकल नहीं सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहां से कोई शख्स निकल नहीं सकता है। और अब हम सेकंड फ्लोर पर आ गए हैं। सेकंड फ्लोर में भी यही सीढ़ियां हैं, यही जाने का रास्ता है। और ये सेकंड फ्लोर पर दूसरा कमरा है, ये तीसरा कमरा है, चौथा कमरा भी है, पांचवा कमरा है और ये छठा कमरा है। एक फ्लोर पर 6 कमरे और सब जगह कुछ वैसे ही हालात हैं जैसे नीचे हमने फर्स्ट फ्लोर पर देखे थे। सेकंड फ्लोर पर इन 6 कमरों का निर्माण कर दिया गया है और इन 6 कमरों में कोई खिड़की नहीं है। अगर आप यहाँ आग लगती है, अगर आपको जान बचानी है अपनी, तो आपको क्या करना होगा, दौड़कर इस वाले एरिया में आना होगा और यहाँ आकर इन शीशों को तोड़ना होगा, तब जाकर आपकी जान बच सकती है। जैसा आपने फ्लोरिश स्टे में देखा था, ऐसे ही शीशों को तोड़कर लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई थी, क्योंकि कमरों के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पर 6 कमरे, सेकंड फ्लोर पर भी 6 कमरे थे और ये आ जाइए आप थर्ड फ्लोर पर। थर्ड फ्लोर पर आप आ जाइए। यहाँ पर कुछ मेहमान हैं जो अब जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ मेहमान हैं जो अब जा रहे हैं, जिनको यहाँ से चेकआउट करने के लिए बोल दिया गया है, जिनको यहाँ से निकलने के लिए बोल दिया गया है। चूंकि अब यहाँ इन होटल्स पर खतरा मंडरा रहा है, इन होटल्स की सेफ्टी पर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए अब यहाँ से इनकी पैकिंग शुरू हो गई है और जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। और इस फ्लोर पर भी हमें 1, 2, 3, 4 और 5 कमरे इनमें भी हमें देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पर भी 5-5 कमरे हैं। आप लोग चेकआउट कर रहे हैं? यू आर चेकिंग आउट? Checkout. Yes, ma'am. हु सेज यू टू चेक आउट? On. होटल को बाहर से बंद कर दिया गया है। इस होटल को बाहर से ताला लगा दिया गया है और अभी भी यहाँ पर अंदर मेहमान मौजूद हैं, विदेशी नागरिक मौजूद हैं, जिनको ये बोला गया है इस होटल मालिक की तरफ से कि आप बाहर जाइए, आप बाहर निकलिए, आप चेकआउट करिए। ये स्थिति है, ये लापरवाही है, ये डर है।